इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता महात्मा गांधी। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी, इस देश का काम था। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं इस साल अपने जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल एक साफ सुथरी राजनीति होगी, एक अपने लोकतंत्र की जो खूबसूरती का महक है वो पूरे विश्व में फैलेगा। लेकिन साथियों, जैसे ही अपने चुनाव की घोषणा हुआ, 7 चरणों में चुनाव होना तय हुआ, लेकिन सबसे पहले अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पहले चरण से आपने देखा होगा कि इनका आत्मविश्वास इतना गिर गया, इनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई पहले चरण से ही, और इनको यम से पता नहीं कितना लगाव हो गया है कि ये यम का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सत्ता में नहीं थे फिर भी यम के पीछे पड़े थे, सत्ता में आए, 10 साल शासन किए और अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय ये यम के पीछे पड़े हुए हैं। यम का मतलब साथियों यहाँ पर मुसलमान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं एक एक बात करके आ रहा हूँ, और जो 7 चरण में 7 यम की बात की है मोदी जी, और जो 7वां यम है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो 7वां यम पर मोदी जी ने आज बोला, उसके लिए पूरे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तर्क वितर्क करना जानते हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आज उनकी आत्मा को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है साथियों। सबसे पहले जब पहला चरण का चुनाव हुआ साथियों, तो मोदी जी ने पहला यम का प्रयोग किया, मंदिर मस्जिद। लोगों ने ये समझ गया कि ये तो इनका पुराना एजेंडा है, पुराना डायलॉग हो गया है, लोगों ने नकार दिया, उससे बात नहीं बना। तो दूसरे चरण में तेजस्वी जी मछली खा लिए, तो वो उस समय मछली खाते ही मीट, मछली, मांस, मुर्गा लेकर आए, मुगल लेकर आए, तमाम चीज़ें इसके बारे में एजेंडा चला, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो तीसरे चरण में क्या हुआ कि मोदी जी ने सोचा अब इससे काम नहीं बन रहा है, कुछ नया लाते हैं जनता के लिए, कुछ मसालेदार चीज़ें। तो उन्होंने मंगलसूत्र लेकर आया, एम फॉर मंगलसूत्र। तो उन्होंने मंगलसूत्र का कहा कि ये कांग्रेस या ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं सत्ता में आ जाएंगे तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर जो है ले लेंगे या दूसरे को दे देंगे। तो साथियों ये हुआ तीसरा यम, और जब लोगों ने इसको भी एक बहुत बड़ा मजाक का पात्र बनाया तो चौथा यम लेकर आए, मुस्लिम आरक्षण। कहा कि ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग आ जाएंगे तो ये ओबीसी या हिंदुओं का आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे। तो जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते थे सब लोग किए कि ये तो फर्जी बातें हैं, इस बात में कोई दम नहीं है, तो फिर ये चला गया। जब 5वां की बात आया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा उठाया कि मुस्लिम लीग। कहा कि जो कांग्रेस है इसमें मुस्लिम लीग की छाप है, इनके सिद्धांतों में मुस्लिम लीग की झलक है। तो फिर यहाँ पर लोग भड़क गए, कहा कि भैया ये आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सबसे पहले वही जो है मुस्लिम लीग के सबसे बड़े जो है मतलब सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि इनके नेता पुराने समय के देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी का जहाँ से उद्भव हुआ है वहाँ के नेता, वहाँ का हिंदू महासभा के लोग, तमाम सब लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दिए तो इनकी पोल सामने आ गई। उसके बाद जब आया 6वें चरण की बात, 6वें चरण में इन्होंने एक बात लेकर आया, मुजरा। कहा कि ये विपक्षी गठबंधन वाले जो हैं ये मंच पर चाहे मुजरा भी करें या ये करें तो भी इनको वोट नहीं मिलेगा। तो साथियों एक मुजरा शब्द खराब शब्द ये नहीं है, लेकिन ये एक इतने सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 10 साल शासन किया, अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय वो आज मुजरा की बात कर रहा है एक मंच से। तो साथियों ये हुआ 6वें चरण। और 7वें चरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई साथियों, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला नहीं, कोई घिसा पीटा जो इनका पुराना डायलॉग है कोई सुनना नहीं चाहता। ये 7वां चरण जब आया तो ये महात्मा गांधी को लेकर आए, कह रहे थे कि महात्मा गांधी को 1982 से पहले विश्व में कोई जानता नहीं था। 1982 में एक फिल्म आई गांधी नाम से, उस फिल्म में महात्मा गांधी जी का पूरी दुनिया से परिचय करवाया। तो साथियों ये कितना बड़ा महात्मा गांधी जी का अपमान हुआ, क्योंकि
इससे तो कुछ लोग खुश होंगे जो आरएसएस या उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं, वो तो इससे हो सकता है थोड़ा बहुत खुश हो जाए। लेकिन साथियों, पूरे देश की भावना आहत हुई। महात्मा गांधी जी की आत्मा जहाँ भी होगी आज रो रही होगी। उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुँचा होगा। एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहा है कि महात्मा गांधी को उनके सिद्धांतों का परिचय, उनके व्यक्तित्व का परिचय एक फिल्म से मिली, न कि उनके वजह से। तो साथियों, ये फैसला आप करना है। हालांकि साथियों, मोदी जी पता नहीं, लोग कहते हैं चौथी फेल हैं, पास है, ये हमें नहीं पता। लेकिन मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी आप एक किताब खरीद लीजिए। अगर आपको किताब, हमारे पास ऐसी किताबें बहुत हैं, अगर हम आपको दे तो नहीं सकते, अगर ज़रूरत हो तो हम आपको एक किताब भेजवा दें, मॉडर्न इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। जब महात्मा गांधी जी का भारत में एक नेता के तौर पर आगमन नहीं हुआ था, तब भी जो है महात्मा गांधी जी को आधी दुनिया जान चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका गए एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने, तो वहाँ पर उन्होंने रंगभेद का कानून देखा, काले कानून देखा। भारतीयों के साथ, काले के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है। तो उन्होंने वहाँ पर पूरा 1914 तक संघर्ष किया, क्या क्या यातनाएं झेली, और 1914 के अंत तक वहाँ पर आधे से अधिक काले कानूनों को, रंगभेद नीति को वहाँ पर रद्द करवाकर 9 जनवरी 1915 को भारत में उनका आगमन हुआ। उसी 9 जनवरी को आज हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद साथियों, भारत में उन्होंने क्या से क्या नहीं किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया का, आधी दुनिया का मालिक हुआ करता था, आधी दुनिया का मालिक, उससे महात्मा गांधी जी एक फटी धोती और एक लाठी के रूप में जब मिलते थे तो उससे आँख में आँख डालकर बात करते थे। आज किसी में हिम्मत है, एक प्रधानमंत्री, यही प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी जी को एक फिल्म ने प्रसिद्धि दिलाई, पूरे विश्व को परिचय फिल्म ने करवाया, तो यही पत्रकारों को हिम्मत तक नहीं हुआ कि उनसे रिएक्ट कर सकें। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी ऐसे कैसे कर सकते हैं। आज बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं, किसी की हिम्मत नहीं है आँख में आँख डालकर बात करने की। लेकिन उस समय गांधी जी आधी दुनिया का जो मालिक हुआ करता था, उससे आंख में आंख डालकर बात करते थे। आप इतिहास पढ़ लेना पूरा राष्ट्रीय आंदोलन को, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो साथियों, यही कहना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री की भी एक पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री थोड़े पद, छोटा मोटा पद नहीं है, भारत की सब सर्वोच्च ताकतवर ये पद है। तो इसकी प्रधानमंत्री कोई भी बैठे, उसके अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो यही कहना चाहता है साथियों। आप लोग क्या कहते हैं, फिलहाल आप सब कमेंट में बताइए।